सब्सक्राइब कीजिए स्टडी एट होम बाय पंकज शर्मा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। इसमें हम एरिया पर बात कर रहे हैं जो कि 2 डायमेंशन पर है। इसके अंदर मैं आपके लिए 4 टॉपिक पर वीडियोस बना चुका हूं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनकी लिंक देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप उस लिंक को देख सकते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आपको 3 पार्ट कवर कराने वाला हूं, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम। इन तीनों के ही टॉपिक के क्वेश्चन आज हम इसमें देखने वाले हैं। हम 6 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, प्रत्येक टॉपिक पे 2 क्वेश्चन लेंगे। इसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मूलेस में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन फॉर्मूले पे बात करते हैं। फॉर्मूले में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं भाई। सबसे पहले हम फॉर्मूले सीखेंगे पैरेललोग्राम का समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं, रोम्बस समचतुर्भुज, ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम पे बात करेंगे, समानांतर चतुर्भुज पर। क्लियर है? देखिए, सबसे पहले फिगर देखते हैं। देखिए, ये है फिगर। इस फिगर पे हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही मैंने ये फिगर बनाया तो सबसे पहले आप समझिए समानांतर चतुर्भुज क्या हुआ। आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ये भी भुजाएं बराबर होंगी। बस क्या होगा, ए आपस में 90 डिग्री के कोण नहीं बनाएंगी। एक भी भुजा आपस में 90 डिग्री के कोण नहीं बनाती है। क्लियर है दोस्तों? ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक। अब देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला मुझे क्या चाहिए, एरिया का। तो एरिया का फॉर्मूला होता है दोस्तों आधार गुणा ऊंचाई। तो आप लोग लिख सकते हैं आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार और ऊंचाई क्या होगी भाई, ये जो ए से बी की दूरी है इसको मान लेते हैं आधार यानी कि बी बेस। तो मैंने आधार को लिख दिया बी गुणा ऊंचाई। देखिए, ऊंचाई हमेशा कौन सी होती है, मैंने आपको बताया लंबवत ऊंचाई होती है जो कि 90 डिग्री बना रही होगी। ठीक, तो यहां तो कुछ 90 डिग्री नहीं बना रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से दूरी मान लेंगे। ये एक पॉइंट हो गया ई। ठीक, तो डीई क्या हो गया, 90 डिग्री की एक रेखा हो गई जो कि ए बी पर लंबवत हो गई। तो इस डीई को क्या मान लिया हमने, ऊंचाई एच। क्लियर? तो यहां पर ऊंचाई क्या हो गया, एच। तो फॉर्मूला मेरा क्या हो गया, आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। क्लियर है? दूसरा देखते हैं अपन लोग फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है समचतुर्भुज पर। समचतुर्भुज पर, ठीक है भाई। अब देखिए, समचतुर्भुज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रोम्बस। इसका हम सबसे पहले फिगर समझ लेते हैं। फिगर किस इस प्रकार का बनेगा, एक ईंट शेप का। देखिए, ये मैंने बना दिया एक समचतुर्भुज। ठीक, इसकी क्या खासियत है भाई, ये जो चारों भुजाएं हैं ये हमेशा बराबर होंगी जिस प्रकार वर्ग में होती हैं। बस क्या कंडीशन है, ये आपस में 90 डिग्री नहीं बनाती कोई भी भुजा। क्लियर है दोस्तों? तो बस इसी को क्या बोलेंगे हम, समचतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो पर आपस में 90 डिग्री के कोण नहीं बनाती हो, समचतुर्भुज है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों इसका, इसके जो विकर्ण होंगे, ये जो एक विकर्ण बना दिया इसका नाम दे देता हूं मैं ए बी सी डी। तो ए सी विकर्ण और एक विकर्ण क्या हो गया भाई, डी बी विकर्ण। मतलब क्या हुआ दोस्तों, डायगोनल। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एक दूसरे को बीचों बीच काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं और आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो आपस में 90 डिग्री का कोण हो गया, तो इस प्रकार से अगर मैं इसको ओ मान लूंगा तो क्या बनेगा, ओ डी सी एक ट्राइंगल बन जाएगा। या ओ डी ए ले लीजिए, ओ ए बी हो सकता है, ओ सी बी हो सकता है। क्लियर दोस्तों? तो ये हो गया एक समचतुर्भुज। इसका मैं एरिया देख लेता हूं। तो भाई एरिया क्या होता है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। इस विकर्ण को मैं मान लेता हूं D1 और इस विकर्ण को मैं मान लेता हूं D2। तो विकर्णों का गुणनफल D1 गुणा D2। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो एरिया बन गया मेरा 1/2 विकर्णों का गुणनफल। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला है हमारा, तीसरा है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, तो इसका सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, उसमें फिगर देखते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा, विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। जैसे ए भुजा समांतर हो गई इस भुजा के। क्लियर है? तो मैं इसको नाम देता हूं ए बी सी डी। तो भाई मैं बोल रहा हूं ए बी समानांतर हो गई सी डी के। क्लियर? ए बी पैरेलल सी डी हो गई, लेकिन दूसरी भुजाओं का जोड़ा समांतर नहीं होता। ये कौन सा चतुर्भुज कहलाया, समलंब चतुर्भुज। ठीक है दोस्तों, इसका एरिया देख लेते हैं हम लोग। इसका एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, 1/2। आगे देखिए, अब
समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं कौन सी है, ए बी और सी डी। अगर मैं इसको मान लेता हूं 1 मिनट के लिए स्मॉल ए और इसको मैं मान लेता हूं स्मॉल बी, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी कि ए प्लस बी, ठीक। और गुणा गुणा हो गया एच, एच क्या हो गया ऊंचाई। अब ऊंचाई क्या होगा भाई, जहां 90 डिग्री बन रहा होगा, तो देखिए इस पॉइंट से यहां से मैंने सीधी एक ऊंचाई रेखा बनाई 90 डिग्री की लंबवत, जो कि इसको नाम दे देता हूं मैं ई, ठीक। तो ए ई लंबवत हो गई डीसी पर। इस प्रकार से चाहो तो यहां से भी खींच सकते हैं हम बी से, इसको नाम दे देता हूं मैं एफ, तो बी एफ लंबवत हो गई डीसी पे। यही दोनों जो रेखाएं मैंने खींची ये दोनों क्या बन गई, इसकी लंब बन गई, और दोनों ही लंब समान है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज। क्लियर है। तो इसी लंब को हमने क्या बोला, एच, ऊंचाई। तो दोस्तों उम्मीद है फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। क्लियर। अब इस पर क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है तथा इस भुजा की विपरीत भुजा से दूरी 8 सेंटीमीटर है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों सबसे पहले तो अपन फिगर बना लेते हैं अपना समांतर चतुर्भुज का। अभी मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया हुआ है, तो आप उसी बेस पर इसको क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये मैंने फिगर बना लिया, क्या बोल रहा है, एक भुजा 18 सेंटीमीटर है, तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ ये भुजा हो गई 18 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब आप सोचेंगे मैंने ये क्यों नहीं मानी, आप इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, तथा इस भुजा की विपरीत भुजा से दूरी। अब ये भुजा मैंने मानी तो इसकी विपरीत भुजा क्या है, ये, इससे दूरी 8 सेंटीमीटर, मतलब दूरी कौन सी होगी, लंबवत दूरी। दूरी हमेशा लंबवत ही होती है, ये हो गई लंबवत। तो ये हिस्सा कितना दे दिया इन्होंने, 8 सेंटीमीटर। अगर आप इसको 18 मानेंगे तो इसकी और इसकी दूरी जो होगी वो होगी 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों एरिया का फॉर्मूला मैंने अभी आपको सिखाया है, आधार बी गुणा एच, ऊंचाई आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आधार हो गया 18 गुणा ऊंचाई हो गया 8, यही हुआ ना। ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो 18 अट्ठे कितना हो गया भाई, 144 सेंटीमीटर और स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एरिया है, एरिया की इकाई क्या होती है हमेशा, स्क्वायर में होती है। क्लियर है दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 144। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक समानांतर चतुर्भुज की एक संगत भुजाएं क्रमशः 30 मीटर तथा 14 मीटर लंबी हैं। दोस्तों अपन समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, तो मैंने ये बना लिया समांतर चतुर्भुज, ठीक। ये देखिए ये बन गया हमारा समांतर चतुर्भुज। फिगर में थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा बना हुआ पर कोई इशू नहीं है। देखिए संगत भुजाएं का मतलब क्या हो गया, एडजेसेंट साइड्स, मतलब पड़ोस वाली। जैसे अगर ये हो गया मेरा 30, तो फिर इसके एडजेसेंट पड़ोस में कौन सी है, या तो ये ले लो या तो ये ले लो, तो इसको मैंने मान लिया 14। ठीक है दोस्तों, एक 30 हो गया एक 14 हो गई, ठीक। तथा इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाली, भाई इन भुजाओं के शीर्ष कौन से हैं, ये है, एक ये है और एक ये है, शीर्ष कॉर्नर को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है। तो भाई इनको मिलाने वाला विकर्ण, विकर्ण कौन सा हो गया भाई, ये हो गया विकर्ण। देखिए ये मैंने मिला दिया, ठीक। इसको बोल दिया इन्होंने 40 मीटर। क्लियर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों अब मुझे निकालना है इसका एरिया। तो देखिए एरिया निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या है, आधार गुणा ऊंचाई, लेकिन आधार तो मुझे मिल रहा है, ऊंचाई नहीं दी हुई है इसमें। तो दोस्तों इस केस में आप एक रूल याद रखिए, किसी भी समानांतर चतुर्भुज को उसका विकर्ण हमेशा दो बराबर भाग में बांटता है। ये भाग एक हो गया, ये भाग दूसरा हो गया, ठीक। यदि मैं बोलूं ए बी सी डी, तो ए सी डी का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, ए सी बी के एरिया के बराबर होगा। इसका मतलब ये दोनों के त्रिभुज ये और ये हमेशा बराबर होंगे। अब ये विकर्ण हो या ये विकर्ण हो, इसके जो दो हिस्से बनेंगे वो दोनों ही बराबर होंगे आपस में। तो आप क्या करिए, एक का एरिया निकाल लीजिए, उसमें गुणा कर देते हैं दो का, तो भाई दोनों का बन गया। क्लियर है। अब देखिए अगर मैं बात करूं ए सी बी का, तो त्रिभुज ए सी बी, आप एक चीज समझ सकते हैं, 30 40 14 मतलब तीनों अलग अलग भुजाएं हैं, तो कौन सा त्रिभुज कहलाया, ये कहलाया विषम बाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज के केस में एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, एरिया हम लोग निकालते हैं अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही निकालते हैं ना। तो ए बी सी यहाँ क्या होती हैं, भुजाएं। तो भाई मान लेते हैं ए 30 हो गई, बी 14 हो गई और सी 40 हो गई। क्लियर।
एस क्या हो गया, अर्ध परिमाप, तो एस कैसे निकालूंगा मैं, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ऐसे ही निकालूंगा ना। अब देखिए 30 40 70 और 10 80 4 84, 84 बटे 2, 2 से काट देता हूँ, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, तो भाई एस तो निकल आया मेरे पास 42। क्लियर। अब मैं वैल्यू डाल देता हूं ऊपर, तो देखिए 42 गुणा एस माइनस ए यानी कि 30, 42 में से 30 गया तो 12 गुणा एस माइनस बी, 42 माइनस 14। अब देखिए 42 में से 14 घटाऊंगा तो 42 में से 10 गया तो 32, 32 में 4 गया तो 28, यही बचेगा, गुणा एस माइनस सी यानी 42 माइनस 40, तो बचेगा मेरे पास क्या, 2, यही बचा। अब देखिए ये रूट में, तो रूट से निकालने का बड़ा सिंपल सा फंडा है। 42 को क्या लिखूंगा मैं, 7 गुणा 6 लिख सकता हूँ, 7 6 42, और 6 को मैं 3 गुणा 2 लिख सकता हूँ। क्लियर है। गुणा 12, 12 को मैं 4 गुणा 3 लिख सकता हूँ, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ। गुणा 28 को मैं 7 गुणा 4 लिख सकता हूँ, 4 को मैं 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ। क्लियर। और 2 तो एक है ही मेरे पास। अब देखिए ये बन गया मेरा पूरे हिस्से इसके। अब देखिए 7 7, ठीक है भाई, एक 7 बाहर आ जाएगा, गुणा 3 3, तो एक 3 भी बाहर आ गया, गुणा ये 2 का जोड़ा तो एक 2 बाहर आ गया, गुणा ये 2 से इस 2 का एक जोड़ा बन सकता है तो 2 बाहर आ जाएगा, गुणा और इसका जोड़ा बनेगा तो 2 बाहर आ जाएगा, यही बनेगा। 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 दूनी, बस यही तो बचेगा ना मेरे पास, 84 गुणा 2, तो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। तो दोस्तों एरिया निकाला है, किसका निकल आया, इस वाले त्रिभुज का एरिया निकाला, ए बी और सी का। कितना बन गया, 168। तो मैंने अभी आपको बताया आधे का जो एरिया होगा वही दूसरे का भी होगा, तो इसका भी कितना होगा, 168। अब मुझे निकालना पूरे का एरिया, तो टोटल एरिया कैसे निकाल दिया मैंने भाई, 2 गुणा 168, ऐसे कर सकता हूं ना मैं। इसमें 2 का गुणा कर दूंगा तो दोनों इससे निकल गए। तो देखिए 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल 1, 2 छिंग 12 और 1 13 के 3 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, तो 336 यूनिट क्या हो गई, मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया दोस्तों। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन है अब समचतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज के हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए हैं। देखिए समचतुर्भुज मैं बना लेता हूँ। सबसे पहले तो मैंने अभी अभी आपको सिखाया, एक ईंट आकार का फिगर, वही क्या बनता है भाई, समचतुर्भुज, ये बन गया मेरा समचतुर्भुज। ठीक, कंडीशन क्या है, चारों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है भाई, आगे देखें, तथा एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं ये विकर्ण है, इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। अब देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। एक विकर्ण हो गया सी डी, मैं मन से मान लेता हूं, ये बन गया। अभी मैंने आपको बताया दोनों एक दूसरे को बीचों बीच काटेंगे और 90 डिग्री के कोण बनाएंगे। क्लियर। तो समचतुर्भुज की एक भुजा तो हो गई 5 सेंटीमीटर की, तो सारी की सारी 5 की हो जाएंगी भाई। सबसे पहला पॉइंट तो यही है। एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर का, अगर ए बी 8 सेंटीमीटर का है तो आधे आधे पे यहाँ 4 गया, यहाँ भी 4 गया। ठीक, अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई, एरिया। तो एरिया मैंने आपको क्या सिखाया है, इसका 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल d1 गुणा d2, यही सिखाया हुआ है। अच्छा, ए बी को मैं d1 मान लेता हूँ विकर्ण, ठीक, और सी डी को मैं d2 मान लेता हूँ। तो d1 तो मेरे पास है 8, पर d2 मेरे पास नहीं है। d2 निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया, बीचों बीच काटता है तो 90 डिग्री बना रहा है, तो एक त्रिभुज बन गया। देखिए मान लेते हैं इसको O, तो त्रिभुज ओ बी सी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है 90 डिग्री वाला। तो जब समकोण त्रिभुज बनता है तो हमेशा क्या लगेगा, पाइथागोरस लगेगा। क्लियर है, पाइथागोरस लगा सकता हूं मैं। क्या कहता है भाई पाइथागोरस, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या होगा यहाँ 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, बराबर आधार 4 मान लेते हैं आधार को, तो 4 चौक 16 प्लस आधार और क्या होगा भाई लंब, तो लंब क्या हो गया यहाँ ओ और सी, तो ओ सी लंब हो गया, तो मैं कह सकता हूँ ओ सी का स्क्वायर। ठीक, 16 इधर आया, 25 में से घटा तो ओ सी का स्क्वायर कितना बचेगा 9, तो मैं ये कह सकता हूँ ना ओ सी बराबर 3 बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर काट सकते हैं हम। तो ओसी जब 3 आ गया तो 3 फिर नीचे वाला हिस्सा भी तो होगा, तो 3 और 3 6, D2 कितना हो गया 6 हो जाएगा। अब देखिए
1/2 गुणा D1 कितना था भाई 8 गुणा D2 कितना हो गया भाई 6। तो 2 से काट दूं, 2 चौक 8 और 4 छिंग 24। इकाई कौन सी बनेगी, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है तथा छोटा विकर्ण 10 मीटर है। ठीक है भाई, इसके बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी है। दोस्तों समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार का ही मैंने अभी आपको बना करके दिखाया, मैं फिर से बना लेता हूँ। ठीक, ये मैंने बना दिया समचतुर्भुज। परिमाप 52 मीटर है। दोस्तों परिमाप के केस में मैंने आपको सिखाया है पेरीमीटर। यदि आपको किसी फिगर का नहीं पता तो आप तो कुछ मत करिए, एक कॉर्नर पकड़िए, चारों तरफ से घूम करके उसी पॉइंट पे आ जाइए और देखिए हमने टोटल कितना चला, तो बस वही है परिमाप। तो इस केस में तो भुजाएं हैं 4 और चारों भुजाएं बराबर होती हैं। एक भुजा को मैं a मानता हूं तो परिमाप क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मैं क्या देख रहा हूं, 4a बराबर कितना दिया हुआ मुझे, 52 दिया हुआ है। तो a का मान मैं देख लेता हूं, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 13 हो गया। इसका मतलब मुझे मालूम पड़ गया भाई भुजा कितनी है, 13 है। क्लियर। अब आगे देखिए, एक विकर्ण है भाई छोटा वाला कौन सा, 10 मीटर का, तो इसको मैं मान लेता हूं 10 मीटर का। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया कुछ। अब देखिए 10 का है अगर ये विकर्ण तो ये 5 और ये भी 5 होगा। इस पॉइंट को निकालना है तो मान लेता हूं ये x है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हुआ 90 डिग्री। सेम पिछले केस की तरह मैं इस त्रिभुज में ए बी और सी ले लिया मैंने त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए पाइथागोरस लगा सकता हूं ना। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर बराबर आधार यानी कि 5 ले लेता हूं, 5 का स्क्वायर प्लस लंब यानी x का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हुआ 169 माइनस 5 का स्क्वायर हुआ 25 और बराबर क्या हुआ x का स्क्वायर। तो देखिए 169 में से 25 गया तो क्या बचा 144, जो कि क्या बनेगा 12 का वर्ग बराबर x स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर काटा तो मैं क्या देख रहा हूं, x का मान आ गया 12। क्लियर है। अगर x का मान 12 आ गया है तो फिर ये भी 12 होगा ना हिस्सा, ये जो हिस्सा है। तो 12 12 24। तो मैं ये कह सकता हूं D1 एक हो गया 10 और D2 एक हो गया 24। अब देखिए क्या पूछ रहा है, इसके बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी है। तो बड़ा विकर्ण कितना भाई 24 का ही तो आ रहा है, यानी कि D2 हो गया मेरा बड़ा विकर्ण कितने का, 24 का मीटर है कि नहीं। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गया मेरा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 मीटर तथा 2.5 मीटर लंबी हैं। दोस्तों समलंब चतुर्भुज के क्वेश्चंस आ गए हैं। तो देखिए समलंब चतुर्भुज का सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया समलंब चतुर्भुज के फिगर में भुजाओं का, कौन सी भुजा, विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। तो ये हो गया समांतर। ठीक, इसको माना मैंने ए बी, इसको माना मैंने सी और डी। ए भी समांतर हो गया सी डी के। अब देखिए समांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 मीटर 2.5 मीटर है। तो इसको मैं मान लेता हूं 1.5 मीटर, ठीक है भाई, और इसको मैं मान लेता हूं 2.5 मीटर। ठीक है भाई, ये भी क्लियर हो गया। आगे देखें, इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6.5 मीटर है। लंबवत दूरी मतलब किसी एक कॉर्नर से सीधा डॉटेड डॉटेड मैंने नीचे की तरफ 90 डिग्री की रेखा बना दी। ये पॉइंट हो गया ए। तो ए हो गया लंबवत डी सी पर। तो इसकी लंबाई कितनी है, 6.5 मीटर है। क्लियर है दोस्तों। एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है भाई, समलंब चतुर्भुज का मैंने अभी आपको सिखाया 1/2 समांतर भुजाओं का योग, जो कि मैंने a प्लस बी लिया था है, और गुणा ऊंचाई h। तो इस केस में ये a हो गया, ये b हो गया। तो देखिए जरा 1/2 गुणा a प्लस बी, 2.5 और 1.5 कितना हो गया भाई 4 गुणा ऊंचाई कितनी हो गई 6.5। अब देखिए 2 दूनी 4। तो देखिए भाई 2 पंजे 10 की 0, हाथ से ले 2 छिंग 12 और 1 13, पॉइंट लगाऊंगा 0 कट जाएगा। इसका मतलब 13 आ गया। और मीटर है तो मीटर स्क्वायर, एरिया क्या बनेगा 13 मीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखिए लास्ट क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर है DC के, AB 78 है, CD 52 है, AD 28 है। दोस्तों हम फिगर बना लेते हैं। देखिए फिगर हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं जिससे कि हमें क्वेश्चन भी समझ आ जाए और इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी भी होता है। देखिए दोस्तों AB, ठीक, DC, तो ये रेखा हो गई समांतर। अब देखिए ए बी कितना है 78, तो ये तो हो गया 78 ए बी। अब देखिए सी डी कितना है 52, तो ये हो गया 52।
ठीक है भाई। एडी दिया हुआ 28, तो एडी ये है, ये हो गया मेरा 28। आगे देखते हैं, बीसी है 30, तो ये बीसी है, ये हो गया कितना 30। ठीक। इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहां मुझे एरिया चाहिए, और एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको समलंब चतुर्भुज के केस में सिखाया हुआ है। क्या सिखाया हुआ है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग a प्लस बी और गुणा h उनके बीच की दूरी। अब यहाँ कहीं h मुझे नहीं दिया है, पर समांतर भुजाएं तो दी हैं, ये a हो गया और ये b हो गया, है कि नहीं? अच्छा, इस केस में जब हमें h ना दिया हो तो हम h को निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे उसको आप अच्छे से समझिए। देखिए दोस्तों, इस पूरे में ये जो रेखा है ए डी 28, तो इसके समांतर में सी पॉइंट से खींच देता हूं ये। ठीक, तो ये जो 28 है तो ये भी 28 हो गया। क्लियर है? अब देखिए, ये जो 52 है डी सी, तो 52 तो ये भी कहलाई ना, ए से लेके इस पॉइंट तक, इसको नाम दे देता हूं मैं ई। तो ए ई भी क्या हो गया? 52 हो गया। अच्छा, ए बी पूरा था 78, ए ई हो गया 52, तो ई बी की दूरी आ गई 26। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक। अब देखिए, ई सी बी समलंब चतुर्भुज में दो बार हम लंब ले सकते हैं, या तो हम डी से ले लें या तो हम सी से ले लें। इस केस में मैं सी से ले लेता हूं। ठीक, ये मैंने सी से एक लंब ले लिया और ये 90 डिग्री बना दिया, तो इसका नाम दे देता हूं मैं पॉइंट एफ। ठीक। अच्छा, अब देखिए, सी एफ क्या हो गया? ऊंचाई, ऊंचाई हो गई एच। तो एक जरा बात सोचिए, एरिया निकालना है अगर मुझे त्रिभुज ई बी सी का, तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं क्या? जब मुझे ऊंचाई दी हो तो 1/2 गुणा आधार हो गया 26 और गुणा ऊंचाई हो गई h। निकाल सकता हूं ना भाई? किसी त्रिभुज में अगर ऊंचाई दी है तो मैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा सकता हूं। लेकिन अगर मैं देखूं तो तीनों भुजाएं मुझे पता है और तीनों अलग अलग हैं, तो ये विषम बाहु हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका क्षेत्रफल तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं ना, विषम बाहु का एरिया का फॉर्मूला लगा के। अंडर रूट में एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी, यही हो सकता है कि नहीं हो सकता? किसके लिए भाई? एरिया किसके लिए? त्रिभुज ई बी सी के लिए। इसी त्रिभुज का एरिया मैं ऐसे निकाल सकता हूं, तो दोनों ही केस में एरिया समान आएगा। तो अब यहां से मैं एच निकाल सकता हूं। सबसे पहले तो मैं एस देख लेता हूं। एस क्या है मेरा? ए प्लस बी प्लस सी। तो ए अगर मैं इसको मान लेता हूं, एक मिनट, बी अगर इसको मान लेता हूं, सी अगर इसको मान लेता हूं, तो देखिए 26 प्लस 30 प्लस 28, यही हुआ, और बटे में क्या आ गया? 2 आ गया। अब देखिए, 8 6 14 की 4 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 6 2 8, 84 बटे 2, 2 से काट दूं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42। तो एस क्या आ गया मेरा? 42 आ गया। ठीक है भाई, मैं लिख लेता हूं डायरेक्ट, एस का मान 42 गुणा एस माइनस ए। 42 में से 26 घटा दीजिए। अब देखिए, माइनस कर देता हूं मैं 26, तो 12 में 6 गया 6, और 4 में से सॉरी 3 में से 2 गया 1, 16 बचेगा, गुणा एस माइनस बी। अब 42 में से 30 घटा देंगे तो 12 बचेगा, गुणा एस माइनस सी। तो देखिए, 42 में से 28 घटा दें हम, तो 42 में से जब 28 जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास? 14 बचेगा। क्लियर है? अब देखिए भाई, 42 में से 28 घटा के देख लेते हैं अपन। 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 14 बच रहा है। अब इसको हल करते हैं। 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 गुणा 6, तो 6 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 2, गुणा 16 को मैं 4 गुणा 4 लिख सकता हूँ ना, तो मैं डायरेक्ट 4 गुणा 4 लिख दे रहा हूँ, गुणा 12 को मैं 4 गुणा 3 लिख सकता हूँ, और गुणा 14 को मैं 7 गुणा 2 लिख सकता हूँ। सही है? अब देखिए, अंडर रूट में ये सारा सारा, तो एक 7 का जोड़ा बन गया, तो 7 आ गया मेरा बाहर, गुणा 3 का एक जोड़ा बन रहा है ये रहा, तो 3 आ गया बाहर, गुणा 2 का जोड़ा भी बन रहा है इससे, तो 2 बाहर आ गया, गुणा ये 4 है और ये 4 है, तो 4 का जोड़ा बन सकता है, एक 4 बाहर आ गया, गुणा ये जो 4 है इसको मैं 2 गुणा 2 लिख दूंगा, तो 2 बाहर आ जाएगा। ठीक। अब देखिए, बराबर में क्या है मेरा? 1/2 गुणा 26 और गुणा एच। काट लेते हैं भाई, क्या क्या कर सकता है? 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 आ गया। और कुछ कट रहा है भाई? और कुछ नहीं कट रहा है। तो h कितना बच रहा है मेरे पास? देखिए, इसका गुणा करूं तो टोटल आ रहा है 336, और 13 आ जाएगा नीचे, तो h आ गया मेरे पास 336/13।
ठीक है दोस्तों, इतना हिस्सा क्लियर हो गया। अब मैं इस हिस्से को रफ कर दे रहा हूं। मेरे पास h आ गया है। देखिए अब जैसे ही मुझे h मिल गया तो मैं फॉर्मूले में वैल्यू डाल सकता हूं ना, 1/2 गुणा a प्लस बी। ये कौन सा a प्लस बी है भाई? समांतर भुजाओं का योग वाला a प्लस बी है। इसका मतलब जो समांतर भुजा कौन सी है? ए बी। कितना है? 78 प्लस DC कितना है? 52। ये यही वाला a प्लस बी था ना, इंटू h कितना हो गया? 336 और बटे 13। क्लियर है? अब देखिए 1/2 गुणा 8 2 10 की 0 हासिल 1, 7 5 12 और 1 13 गुणा 336 बटे 13। 13 से मैंने काट दिया 10 बार में और 2 से मैंने काट दिया 5 बार में। ठीक, 5 का गुणा करता हूँ, 5 6 30 की 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18 की 8 हासिल 1, 5 3 15 और 1 1680। ठीक, इकाई क्या है भाई? सेंटीमीटर। तो 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर दोस्तों, ये एरिया आ गया 1680। दोस्तों इसी के साथ मेरा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। मैं आपको आने वाले जेल एग्जाम के सारे टॉपिक्स क्लियर कराता जाऊंगा। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक में।